हैं केशव, वास्तव में तो प्रकृति ही मेरी अध्यक्षता में अर्थात मुझसे सत्ता स्फूर्ति पाकर संपूर्ण चर अचर प्राणियों की रचना करती है। हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता के कारण ही संसार में विविध परिवर्तन हो रहा है। आपकी शक्ति से ही संसार में सब कुछ हो रहा है, फिर भी सब लोग आप पर श्रद्धा क्यों नहीं करते? मूढ़ लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप परम भाव को ना जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। वे मूढ़ लोग किस तरह के होते हैं केशव? वे मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं और उनकी सब आशाएं, सब शुभ कर्म तथा सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत फल देने वाले नहीं होते। फिर आप पर श्रद्धा रखने वाले कौन होते हैं भगवान? हे प्रथानंदन, जो महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी मानते हैं, वे मेरी दैवी संपत्ति का आश्रय लेकर अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। आपका भजन करने वालों के क्या लक्षण होते हैं केशव? निरंतर मुझ में लगे हुए वे दृढ़व्रती मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और मुझे नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। आपकी उपासना करने वालों का और भी कोई प्रकार है भगवान? हाँ है। कई साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे कई साधक अपने को पृथक मानकर तथा विश्व को मेरा स्वरूप समझकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। विश्व की उपासना आपकी उपासना कैसे हुई भगवान? मैं ही क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषध, मंत्र, घृत, अग्नि और हवन रूप क्रिया हूँ। मैं ही जानने योग्य विधि, पवित्रता, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और तो क्या कहूँ, सत और असत अर्थात जड़ चेतन भी मैं ही हूँ। जब विश्व रूप से आप सब कुछ हैं, तो फिर आपको छोड़कर मनुष्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं केशव? सुख भोग की इच्छा वाले मनुष्य तीनों वेदों में कहे हुए यज्ञ आदि शुभ कर्मों के अनुष्ठान द्वारा इंद्रदेव का पूजन करते हुए स्वर्ग की याचना करते हैं। फिर सोम रस को पीने वाले और स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप से रहित वे मनुष्य पुण्य के बल पर विशाल स्वर्ग लोक में जाते हैं और वहां देवताओं के दिव्य भोगों को भोग कर पुण्यशीन होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसी प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठानों का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले मनुष्य बार बार जन्मते और मरते हैं। यह दशा तो सकाम अनुष्ठानों का आश्रय लेने वालों की होती है, पर कोई आपका आश्रय ले तो केशव, जो अनन्य होकर मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मुझ में निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति करा देने और प्राप्ति की रक्षा करने का काम मैं स्वयं करता हूँ। परंतु आपकी उपासना न करके कोई श्रद्धा पूर्वक अनन्य देवताओं की उपासना करे तो, हे कुंती नंदन, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करता है,
वे वास्तव में सत असत सब कुछ मैं ही हूँ। इस दृष्टि से मेरा ही पूजन करता है, पर उनके द्वारा किया हुआ वह पूजन विधि पूर्वक नहीं होता। जब वह पूजन भी आपका ही है, तो फिर उनका वह पूजन अविधि पूर्वक क्यों है भगवान? यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे इस तरह तत्व से नहीं जानते, इसीलिए उनका पतन हो जाता है। उनका वह पतन क्या है केशव? देवताओं के भक्त देवताओं को, पितरों के भक्त पितरों को और भूत प्रेतों के भक्त भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त तो मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिस भक्ति से आपके भक्त आपको ही प्राप्त होते हैं, वह भक्ति तो बड़ी कठिन होगी। नहीं भैया, वह तो बड़ी सुगम है। जो भक्त प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए भक्तों के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं स्वयं खा लेता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए केशव? हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है और इसके सिवाय जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। अर्पण करने से क्या होगा भगवान? भैया, तू बंधन कारक संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। जो सब कुछ आपके अर्पण कर दे, उसको तो आप बंधन से मुक्त कर दें, और जो सब कुछ आपके अर्पण ना करे, वह बंधन में ही रहे। आप में इतना पक्षपात क्यों है केशव? यह पक्षपात नहीं है भैया। मैं तो संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। मेरा ना तो कोई द्वेषी है और ना कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मुझ में और मैं उनमें विशेषता से हूँ। कोई मनुष्य दुराचारी हो तो क्या वह भी आपका भजन कर सकता है? आपका भक्त हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी दूसरों का आश्रय छोड़कर मेरा भजन करता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छा कर लिया है। उसको केवल साधु ही मान लें क्या? नहीं, वह तो तत्काल धर्मात्मा पवित्र बन जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। आपकी भक्ति के अधिकारी और भी कोई हो सकते हैं क्या केशव? हाँ पाप योनियों वाले तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर मुझे प्राप्त हो जाते हैं। फिर तो जन्म और कर्म से पवित्र ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वे मेरे भक्त हो जाएं। इसमें तो कहना ही क्या है। मैं ऐसा भक्त कैसे बनूं भगवान? इस नाशवान और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। आपका भजन मैं कैसे करूं केशव? तू स्वयं मेरा ही भक्त हो जा, मुझ में ही मन वाला हो जा, मेरा ही पूजन करने वाला हो जा और मुझे ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। 10वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। भगवान बोले, अरे भैया, तो फिर मेरे वचन को सुन, जिसको मैं तेरे हित की दृष्टि से कहूंगा, क्योंकि हे महाबाहो, तू मुझ में अत्यंत प्रेम रखता है। वह परम वचन क्या है भगवान? यह सब संसार मेरा ही प्रकट किया हुआ है। इस बात को पूरी तरह से ना देवता जानते हैं और ना महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। जब सबके मूल आपको देवता और महर्षि लोग भी नहीं जानते,
तो फिर मनुष्य आपको कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा? जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अविनाशी और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में जानकार है और वह सब पापों से छूट जाता है। वह आपका परम वचन मैं कैसे समझूं भगवान? बुद्धि, ज्ञान, मोह रहित होना, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, सुख दुख उत्पन्न होना, लीन होना, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के और अलग अलग भाव मुझ में ही होते हैं। केवल ये भाव ही नहीं, जो मुझ में श्रद्धा भक्ति रखते हैं और जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है, वे 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु भी मेरे मन से पैदा हुए हैं, अर्थात उन सबका उत्पादक और शिक्षक मैं ही हूँ। बुद्धि, ज्ञान आदि और महर्षि आदि मुझ में ही उत्पन्न होते हैं। यह कहने में आपका क्या तात्पर्य है केशव? जो मेरी इस विभूति और योग को श्रद्धा से दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, उसकी मुझ में अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह दृढ़ता से मानना क्या है केशव? मैं संसार मात्र का मूल कारण हूँ और मुझ में ही सारा संसार चेष्टा कर रहा है, ऐसा मुझे दृढ़ता से मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। उनके भजन का प्रकार क्या है भगवान? मुझ में मन वाले, मुझ में प्राणों का अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए आप क्या करते हैं केशव? ऐसे नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं ही अपनी ओर से वह बुद्धि योग समता देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसके सिवाय क्या आप और कुछ भी करते हैं केशव? हाँ, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में स्थित हुआ मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दे दीप्यमान ज्ञान दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, अहो हे भगवान, भक्तों पर आपकी अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर मैं गद्गद हो रहा हूँ। हे प्रभु, निर्गुण निराकार ब्रह्म, सबके परम स्थान और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और विभु व्यापक हैं। ऐसा सबके सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। मैं जो कहता हूँ उस पर तुझे विश्वास है अर्जुन? हाँ केशव, मुझे आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को ना तो दिव्य शक्ति वाले देवता जानते हैं और ना विलक्षण माया शक्ति वाले दानव ही जानते हैं। देवता भी नहीं जानते तो फिर कौन जानता है? हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसीलिए आप जिन विभूतियों से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में आप ही समर्थ हैं। विभूतियों को सुनकर क्या करोगे अर्जुन? हे योगिन, हरदम सांगो पांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? इसीलिए हे जनार्दन, आप अपनी विभूति और योग को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनकर
मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। आपकी वे दिव्य विभूतियां कौन सी हैं भगवान? हे गुडाकेश, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भी मैं ही हूँ, और प्राणियों के अंतःकरण में आत्म रूप से भी मैं ही स्थित हूँ। अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान चीजों में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ। मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों की चेतना प्राण शक्ति मैं हूँ। रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में मेरु मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। और आपकी कौन सी विभूतियां हैं केशव? सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षियों में भृगु, वाणियों शब्दों में एक अक्षर प्रणव, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चहिश्रेवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मान। और किन को आपकी विभूतियां मानो भगवान? अस्त्र शस्त्रों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। धर्म के अनुकूल संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ। और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में शेषनाग, जल जंतुओं का अधिपति वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, जल जंतुओं में मगर और बहने वाले स्रोतों में गंगा जी मैं हूँ। और आप किन किन में हैं केशव? हे अर्जुन, संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद मैं हूँ। अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता भी मैं हूँ। और आप किन किन रूपों में हो? सबका हरण करने वाली मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु मैं हूँ। स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत्साम और वैदिक छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूँ। और आपके कौन कौन से स्वरूप हैं भगवान? वृष्णि वंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ। दमन करने वालों में दंड, विजय चाहने वालों में नीति, गोपनीय भावों में मौन और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं हूँ। और तो क्या कहूँ, संपूर्ण प्राणियों का बीज कारण मैं ही हूँ। क्योंकि हे अर्जुन, मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। क्या आपने अपनी पूरी विभूतियां कह दी केशव? नहीं, परंतु मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है वह तो केवल संक्षेप से कहा है, क्योंकि मैं अपनी विभूतियों को पूरी तरह तो
कह ही नहीं सकता। फिर भी आपकी विभूतियों की खास पहचान क्या है भगवान? संसार मात्र में जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे ही तेज योग के किसी अंश से उत्पन्न हुई समझ। अरे भैया अर्जुन, संपूर्ण ज्ञान अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने किसी एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने हाथ में लगाम और चाबुक लिए बैठा हूँ, तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। फिर तुझे इस प्रकार की बहुत बातें जानने की क्या जरूरत है? ओम श्री परमात्मे नमः। 11वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। अर्जुन बोले, हे भगवान, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए ही आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक बात सबके मूल में मैं हूँ कही है, उससे मेरा मोह चला गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय की बातें सुनी तथा आपका अविनाशी महात्म्य भी विस्तार से सुना। अब तुम और क्या चाहते हो अर्जुन? हे पुरुषोत्तम, आप अपने को जैसा कहते हैं बात वास्तव में ठीक ऐसी ही है। अब हे परमेश्वर, मैं आपका वह परम ऐश्वर्य रूप देखना चाहता हूँ जिसके एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड व्याप्त है। परंतु हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह परम ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए ना। भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे एक रूप को ही क्यों, मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख, जो कि दिव्य हैं, अनेक प्रकार के हैं, अनेक रंगों के हैं और अनेक तरह की आकृतियों के हैं। और क्या देखूं भगवान? हे भारत, तू आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्वनी कुमारों को तथा मरुतों को भी देख। जिन रूपों को तूने पहले कभी नहीं देखा है, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। मैं कहाँ देखूं केशव? हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के किसी भी एक अंश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को तू अभी देख। अगर इसके सिवाय तू और भी कुछ देखना चाहता है तो वह भी तू देख। आप तो बार बार तू देख ऐसा कह रहे हैं, पर मुझे तो वह नहीं दिख रहा है। कैसे देखूं केशव? भैया, तू अपने इस चर्म चक्षु से मुझे नहीं देख सकता। ले, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, उससे तू मेरी इस ईश्वर संबंधी सामर्थ्य को देख। ऐसा कहकर भगवान ने क्या किया संजय? धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्यमय रूप दिखाया। किस तरह का रूप दिखाया संजय? जिसके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक दिव्य गहने हैं, और जिसने हाथों में अनेक तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, अनेक दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे हैं, शरीर पर अनेक दिव्य चंदन आदि लगा रखे हैं। ऐसे सर्वथा आश्चर्यमय और चारों तरफ मुख वाले अपने अनंत रूप को दिखाया। वह रूप आश्चर्यमय क्यों था संजय? यदि आकाश में हजारों सूर्यों का एक साथ उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस विश्व रूप के प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने वह रूप कहाँ देखा? अर्जुन ने देवों के देव भगवान के शरीर के एक अंश में संपूर्ण संसार को अनेक विभागों से युक्त देखा। उस रूप को देखकर अर्जुन ने क्या किया संजय? भगवान के उस विश्व रूप को देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुए और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्व रूप भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले,
हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, कैलाश पर विराजमान शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्र वाला तथा सब तरफ से अनंत रूप वाला देख रहा हूँ। मैं आपके आदि, मध्य और अंत को भी नहीं देख रहा हूँ। मैं आपको सिर पर मुकुट तथा हाथों में गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए, तेज का समूह, सब तरफ प्रकाश करने वाले, दे दीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों से कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूँ। हे नाथ, आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आधार हैं और आप ही सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। केवल मानते ही हो या देख भी रहे हो अर्जुन? मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से संपूर्ण संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और स्वर्ग के बीच का अंतराल और 10 दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हो रही हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। अहो, वे ही देवताओं के समुदाय जो मैंने पहले स्वर्ग में देखे थे, आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य गण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके अनेक मुखों और नेत्रों वाले, अनेक भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, अनेक उदरों वाले तथा अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी भयभीत हो रहे हैं तथा मैं स्वयं भी भयभीत हो रहा हूँ। हे विष्णु, अनेक प्रदीप्त वर्ण वाले आकाश को स्पर्श करने वाले फैलाए हुए मुख वाले तथा प्रदीप्त और विशाल नेत्रों वाले आपके दीप्यमान रूपों को देखकर भीतर से भयभीत हुआ मैं धैर्य और शांति को नहीं पा रहा हूँ। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण भयानक मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का पता लग रहा है और ना शांति ही मिल रही है। इसीलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए देख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, ऐसे ही मनुष्य लोक के वे भीष्म, द्रोण आदि महान शूरवीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपने नाश के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही ये दुर्योधन आदि सभी लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं और आप भी अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा सबको खाते हुए